हेलो, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ यूपी टेट 2013 प्रीवियस ईयर पेपर, जो पेपर हिंदी का है। तो देरी न करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन ए दांत काटी रोटी, बी आस्तीन का सांप, सी अक्ल की दुम, डी आबूनस का कुंदा। तो ऑप्शन ए में हमारा क्या दिया है, दांत काटी रोटी का अर्थ गहरी मित्रता होता है। अक्ल की दुम का अर्थ है स्वयं को विद्वान समझने वाला। आവുनस का कुंदा का अर्थ है अत्यधिक काला व्यक्ति। अतः आस्तीन का सांप कपटी मित्रता के लिए मुहावरा है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दूरदर्शी, बी दक्षचित्र, सी कुशाग्र बुद्धि, डी जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द होता है जितेंद्रिय। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए पी प्लस अवन, बी पा प्लस वन, सी पो प्लस अन, डी पौ प्लस अन। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पो प्लस अन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए पुनर् प्लस जन्म, पुह प्लस नरजन्म, सी पुनः प्लस जन्म, डी पुनर् प्लस आजन्म। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा पुनः प्लस जन्म। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए अड़ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है इत्यादि शब्द में यड़ संधि है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए नाक में चोट लगना, बी इज्जत देना, सी दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, डी चापलूसी करना। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दीनतापूर्वक प्रार्थना करना नाक रगड़ने का अर्थ है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। उन्मूलन का विलोम क्या है। उन्मूलन का विलोम क्या है। ऑप्शन ए उत्थान, बी उत्कर्ष, सी रोपण, डी अवनति। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी रोपण। उन्मूलन का विलोम शब्द है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। ऑप्शन ए चारण काल, ऑप्शन बी आदिकाल, सी वीरकाल, डी बीज जफन बीज जवपन काल। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा डी बी जवपन काल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अति सूधो सन्हे को मार्ग है किसकी पंक्ति है। ऑप्शन ए आलम, बी बोदा, सी ठाकुर, डी घनानंद। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा घनानंद। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन ए सरस्वती, बी लक्ष्मी, सी गंगा, डी यमुना। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है कालिंदी का पर्यायवाची यमुना है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए ब्याबू श्याम सुंदर दास, बी देवी सत्यार्थी, सी हरवंश राय बच्चन, डी जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है सी हरवंश राय बच्चन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए सिर मारना, ऑप्शन बी सिर पर सेहरा बांधा होना, ऑप्शन सी सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ऑप्शन डी सिर पर शैतान सवार होना। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी रघुवीर साय, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यह हमारा आंसर है, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना किस रचनाकर की पंक्तियां हैं।
ऑप्शन ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी केशवदास, डी सूरदास। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है बी कबीर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। हिंदी का पहला पत्र है। ऑप्शन ए उदत मार्तंड, बी इतिहास तिमिनाशक, बी बनारस अखबार, सी हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है हिंदी का पहला पत्र है उदत मार्तंड, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी श्याम सुंदर दास। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1893, बी 1900 में, सी 1903 में, डी 1905 में। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन ए मुंशी सदा सुखलाल, बी लल्लू लाल जी, सी सदल मिश्र, डी राम प्रसाद निरंजनी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी लल्लू लाल जी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन ए प्रत्यय, बी संज्ञा, सी क्रिया, डी सर्वनाम। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिया के आधार पर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है 8 भेद होते हैं कारक के, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बनता है? तो यह बनता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि आधा का प्लस सा से क्षत्रिय बनता है, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी है हमारी ऑप्शन सी, यानी कि अस्पृश्यता, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। कवि का स्त्रीलिंग है? तो इसमें कवि का स्त्रीलिंग सही है, ऑप्शन डी कवित्री, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। तरण का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए सूर्य, बी नाम, सी युक्ति, डी नदी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है तरण का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए सिखी, बी शापक, सी विभावरी, डी मत्स्य। तो मीन का पर्यायवाची शब्द है मत्स्य, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है? ऑप्शन ए आत्मजा, बी नंदिनी, सी भार्या, डी कन्या। तो इस प्रश्न में हमारा सही जवाब यानी भिन्न अर्थ वाला शब्द है भार्या, क्योंकि भार्या को पत्नी बोलते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है? स्वर्गीय, बी लौकिक, सी पार्थिव, डी अद्वितीय। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द होता है अद्वितीय, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। कान का कच्चा होने का अर्थ है? ऑप्शन ए कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, डी कान का कमज़ोर होना। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।